श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वीके जी ब्लॉग में। आज की हॉन्टेड स्टोरी एक विजय नाम के आदमी की है, जो कि दो भाई थे, विजय और प्रकाश। तो विजय जो था एक बैंक में काम करता था और एकदम शांत था वो आदमी। स्वभाव एकदम शांत रहता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं, शांति प्रिय आदमी था वो। तो एक दिन क्या होता है कि वो शादी में जाने के लिए कहीं पर सारे दोस्त मिलके, एक पार्टी वार्टी होती शादी, उसमें जाने के लिए सारे तैयार हो जाते। और थोड़ी दूरी पे थी, जैसे 7-8 किलोमीटर दूर इनको जाना पड़ता था। तो शादी में सारे दोस्त ने इकट्ठे होकर एंजॉय करते हुए शादी में निकल जाते हैं। अब रात को क्या होता है कि जब वो शादी अटेंड करके, अब दोस्त जब शादी वादी में जाते हैं तो ड्रिंक वगैरह करते ही हैं। तो ऐसे ही सारे दोस्त अपना एंजॉय करते हुए रात के टाइम पे अपने आ रहे थे। लेकिन जो उनका घर जो था वो दो जंगलों के बीच में से होके जाता था उनका रास्ता। अब वो दो जंगलों के बीच में से होते हुए जब वो रात को आ रहे थे, तो एक जगह बीच में रुक के एक ने कहा कि फ्रेश हो लेते हैं। तो सारे वहीं एक जगह रुक के, जंगल के साइड में एक जगह थी, वहाँ पर फ्रेश होने के लिए सारे के सारे रुक गए और अपना फ्रेश हो गए। अब जो ये लड़का, जो विजय था, ये अब वॉशरूम इसने भी करा और ये सारे के सारे अपने फ्री होके सब अपने अपने घर को निकल गए। अब जो विजय नाम का लड़का था, ये अपने घर पहुंचते ही उसका भाई जो प्रकाश था वो उसका वेट कर रहा था कि बहुत देर होगी, आए नहीं अभी तक। तो जो जो बाइक पे उसका भाई गया था विजय पार्टी में, जब वो घर के बाहर आया तो उसने हॉर्न बजाया, तो प्रकाश ने बाहर देखा। उसे लगा कि उसके ना बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। तो उसको लगा कि जैसे कोई दोस्त वोस्त को अपने साथ लाया होगा, आज रात यहीं रोकने के लिए, लेट हो गए होंगे, ज़्यादा ड्रिंक कर ली होगी तो लेके आया होगा। फिर जैसे ही वो गेट पर आया तो वो अकेला खड़ा हुआ था, बेल बजाई उसने और भाई ने गेट खोला। कह रहा है तेरे साथ जो था वो कहाँ गया? कह रहा है मेरे साथ जो था कौन? कह रहा मैं तो अकेला ही आया हूँ। कह रहा नहीं, मैंने देखा है अभी कोई तेरे साथ में पीछे बैठा हुआ था। कह रहा नहीं भैया, मैं तो अकेला ही हूँ और सब दोस्तों में चले गए। वो कह रहा है यार, मैंने किसी को देखा था जैसे कोई बैठा हुआ है, मेरे को लगा कोई दोस्त साथ में आया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने गेट बंद कर लिया और वो अंदर चले गए। अब रात के टाइम पे जैसे ही वो पार्टी में से आया, अब पार्टी में से कोई भी आता खाना वाना खा पी के आता है, लेकिन जो विजय नाम का लड़का था ये घर में आते ही कहता, भैया भूख लग रही है बहुत तेज। वो कह रहा तू पार्टी में से तो आया है अभी, तो खाना नहीं खाया? कह रहा खाना खाया था, लेकिन पता नहीं अचानक से भूख क्यों लग रही है। तो भैया ने उसको खाना वाना दिया। उसने बहुत खाना खाया थी, जो भी उसकी खाना खाने की आदत थी उससे ज़्यादा ही खाया उसने। अब भाई उसको देखे जा रहा है कि ये अभी तो आया पार्टी में से और खाना इतना खाया जा रहा है। तो जैसे ही वो खाना ना खा के फ्री हो गया, वो कह रहा है मैं सोने जा रहा हूँ। उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा लगा भाई को। तो देखा कि पता नहीं, शायद ड्रिंक वगैरह कर रखी है तो इस वजह से हो रहा होगा। तो वो कह रहा ठीक है, आप जाके आराम करो। अब प्रकाश को कुछ थोड़ा बहुत कुछ डाउट हो गया था। अब रात के टाइम में जब प्रकाश पानी पीने के लिए उठा, तो जो विजय नाम का जो था लड़का, उसका भाई, उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अब उसने देखा कि उसके रूम में कोई चल रहा है, कोई उसके रूम में घूम रहा है। तो उसने बाहर से ही बोला, विजय क्या हो गया, नींद नहीं आ रही क्या? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन वो शख्स घूमे जा रहा रूम के अंदर उसके। जो विजय नाम का लड़का था उसके रूम में घूमे जा रहा वो आदमी। अब प्रकाश ने फिर से आवाज़ दी, अरे भाई क्या हो गया विजय, नींद नहीं आ रही? तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब जब दो बार आवाज़ नहीं आई तो भाई गया अंदर विजय के रूम में। उसने गेट खोल के देखा, उसे कोई नहीं दिखा। उसको लगा
मेरा कोई वहम होगा। उसने चादरा हटा के देखा, उसका भाई सो रहा था। अब उसने देखा मैंने किसी ना किसी को तो देखा रूम में घूमते हुए, और ये तो सो रहा है। फिर उसको लगा मेरा कोई वहम होगा, वो जाके लेट गया। अब नेक्स्ट डे हुआ, जो उसका भाई था विजय, वो वो काम पे जाने के लिए अपने तैयार हुआ ही नहीं वो। अब जो उसका भाई था प्रकाश, वो अपने जॉब पे जाने के लिए तैयार हो गया। उसने घर में पूछा कि विजय कहाँ है, कह रहे वो तो अब तक आया ही नहीं है, अपने रूम में ही है। अब जब भाई ने दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो विजय जो थे, बुखार उनको इतना तेज था, बहुत तेज बुखार था उनका। तो भाई ने बोला मैं थोड़ा सा लेट चला जाऊंगा, दवाई दिला देता हूँ, और ऐसे ऐसे बुखार हो रहा है इसके शायद, और मैं इसको दवाई वाई दिला दूँ के फिर अपनी जॉब पे निकल जाऊंगा। अब जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद कराया कि चलो तुम जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं दवाई दिला के ले आता हूँ। अब जैसे ही वो बाहर आया तो जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करा, शीशा लगा हुआ था उनके घर में। शीशे में जैसे ही उसने देखा, उसको साफ दिखा कि जो उसका भाई जो था विजय, उसके पर जहाँ पर उसका सर था विजय का, उसके सर के पास कोई साया बैठा हुआ, उसके पास सर के पास। अब शीशे में जब उसने देखा तो उसको साया बैठा दिखा, लेकिन जब उसने सामने देखा एकदम, तो उसे कोई नहीं। फिर उसने देखा, फिर उसे कोई नहीं दिखा। अब उसको थोड़ा खटका हुआ कि इत्तेफाक एक बार हो सकता है मैंने बाइक पे देखा, इसके रात को रूम में देखा। अब मैं देख रहा हूँ तो इसके सिरहाने पे कोई साया, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई बैठा हुआ है। और इसके रूम में एक ना अजीब सी ठंड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और प्रकाश को डाउट हो गया कि कुछ है गड़बड़। वो बाहर आया और अपने फादर को बुलाया उसने कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है रात से ही, क्योंकि रात को ऐसी ऐसी बात है, मैंने बाइक पे किसी को देखा, फिर रूम में किसी को देखा, और अभी भी मैंने किसी को देखा। तो जो प्रकाश था, उसके मन्नत मांगी थी एक, प्रकाश ने, कि जैसे ही ये मेरे जॉब पे से मेरी प्रमोशन होगी, तो मैं पंडित जी को बुला के एक पूजा रखवाऊंगा घर में, सुख शांति के लिए। तो वो उसकी कामना हो गई पूरी। तो नेक्स्ट डे उनके घर में थी पूजा। तो पापा ने कहा कि पंडित जी आएंगे कल, तो देखते हैं एक बार, दिखा देते पंडित जी को, वो क्या जवाब देते। तो रात भी ऐसे ही कटी, लेकिन प्रकाश को हल्का फुल्का डाउट रहता था कि इस रूम में कोई है। उसको जाने अनजाने एक साया दिखाई देता था उसके रूम में, प्रकाश के, और जो उसका भाई था विजय के। और उसकी हालत भी ख़राब हो रखी थी। तो रात कटी तो पंडित जी अगले दिन आए। तो उन्होंने पंडित जी को कुछ नहीं बताया। पंडित जी ने अपनी पूजा स्टार्ट कर ली। तो पंडित जी काम करते करते एकदम से चौंके। पंडित जी को भी उसके रूम में वो साया दिखा। कह रहा वो कमरा किसका है? कह रहा वो मेरे भाई का, छोटे भाई का, और वो अंदर ही है, बुखार हो रहा है उसके, तो इसलिए जॉब पर भी नहीं गया, तो एक दो दिन से इधर ही है। तो उन्होंने कहा कि अपने भाई को जरा बाहर बुला के लाओ। अब पंडित जी से कोई बात नहीं करी प्रकाश ने भी, लेकिन पंडित जी को डाउट हो गया। अब जैसे ही वो विजय को बाहर लाए हैं, उसकी हालत ख़राब थी। कह रहे सिर्फ उसको यहाँ पर लाके तुम बिठा दो बस। अब जैसे ही पंडित जी ने उसको देखा, और वो समझ गए कि कोई ना कोई शक्ति इसको तंग कर रही है। तो पंडित जी ने उससे बात करी, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था? तो उसने बोला कुछ नहीं, मैं पार्टी में से आया था, और ये प्रॉब्लम मतलब बुखार उखार हो गया मेरे को, बस ये इतनी सी बात है। अब प्रकाश ने जो देखा था, फिर उससे रहा नहीं गया, उसने पंडित जी को साफ साफ बता दिया कि ऐसे ऐसी बात है। तो पंडित जी ने ध्यान लगाया और बैठ गए वो। 10-15 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोली, और जो विजय था उसको उन्होंने कहा कि
जब तुम शादी में से आ रहे थे तो कहीं पर रुक के तुमने वॉशरूम वगैरह करा था? कह रहे हाँ जी किया था। और जो ये विजय नाम का लड़का था, इसने बहुत ज़्यादा इत्र लगा रखा था उस दिन, बहुत ज़्यादा। तो पंडित जी ने बोला कि एक तो जहाँ तुमने वॉशरूम करा वो किसी प्रेत की जगह थी और तुमने उसको जगा दिया, और तुम सब दोस्तों में से सबसे ज़्यादा इत्र विजय ने लगा रखा था। तो इत्र की महक से वो इसके साथ घर तक आ गया, और इतनी आसानी से वो जाएगा नहीं है। तो उन्होंने कहा, अब वो डर गए जो उसके भाई और माता पिता थे, कह रहे जी इसका हल निकालो, क्योंकि अभी भी इसकी जॉब लगी नहीं, और जवान लड़का है तो ऐसी कोई एकदम से ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए पंडित जी इसका हल निकालें। तो उन्होंने कहा कि 7 मंगलवार के व्रत करने हैं, 7 मंगलवार हनुमान जी के व्रत करेगा, और जब तक व्रत करेगा मैं ये टीका दे रहा हूँ जो हनुमान जी का होता है, ये अपने सर पे लगा के रखेगा पूरा दिन, साफ नहीं करेगा। पूरा दिन लगा के रखेगा टीका, साफ नहीं करना है। 7 मंगलवार तक पूजा करेगा, और ये हनुमान चालीसा का पाठ करेगा रोज, सुबह शाम दोनों टाइम इसको पाठ करना है। और टीका हनुमान जी का बहुत ज़रूरी लगाना है, वरना वो जो प्रेत है वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर ये हनुमान जी का पाठ करता रहेगा और टीका लगाएगा, वो चीज़ इसके आसपास नहीं आएगी, धीरे धीरे वो चली जाएगी। तो ये बात हुई। तब पंडित जी ने टीका वगैरह उसको दिया, लगा दिया, और कह रहा है इसको लगा के रखना, और अब तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं, कल से अपनी जॉब पे निकल जाना। अब जो साया था वो घर से बाहर तो चला गया, लेकिन वो घर के बाहर ही रहा, घर से नहीं गया। अब नेक्स्ट डे जब वो लड़का विजय अपने जॉब पे जाने के लिए चला, तो आगे चल के थोड़ी सी दूरी पे उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, हल्की सी खरोच आई उसको। वो भी क्यों आई? क्योंकि उस प्रेत ने ये एक्सीडेंट करवाया था, और हनुमान जी का टीका उसके लगा हुआ था, व्रत वो कर रहा था। उसने उसने जो हनुमान चालीसा का पाठ जो था पहले दिन से स्टार्ट कर दिया था, और हनुमान जी की कुछ शक्तियाँ उनके साथ चल रही थी जो उसकी रक्षा कर रही थी। तो वो अपने ऑफिस में चला गया, और ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस में जो हाहाकार हुआ है, अब आगे सुनिए क्या हुआ आगे। तो जैसे वो अपने ऑफिस के अंदर गया है, तो उस दिन उनकी मीटिंग थी, और मीटिंग जो थी बेसमेंट में होती थी उनकी। अब उनकी एक मैडम थी और एक उनके स्टाफ का, कि जाइए और आज मीटिंग है, बेसमेंट में जाके लाइटें वाइटें जलाइए, और 15 मिनट में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही, अब जो प्रेत था, वो जो विजय नाम का लड़का था, वो टीका लगा के रख रखा था, और उसने वर्त ये जो हनुमान चालीसा का पाठ भी स्टार्ट कर दिया था, तो उसके आसपास तो वो आ नहीं सकता था प्रेत। अब जैसे ही वो लेडीज़ और जो स्टाफ का था बेसमेंट में गए, तो लाइटें बंद थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट खोला है तो हल्की फुल्की लाइट तो होती है अंदर। तो उनको साफ एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, लंबा सा आदमी, चेहरा साफ नहीं था, बस काला सा साया एक उनको जो उनकी जो हॉल था उसमें दिखाई दिया। अब वो चिल्ला के भागे, चिल्ला के बाहर आ गए। तो स्टाफ ऊपर था, कह रहे क्या हो गया? कह रहे अंदर कोई ना खड़ा हुआ है, और बहुत डरावना सा लग रहा है। तो जो उनके बॉस थे, कह रहे पागल हो गया क्या? ये क्या अजीब अजीब सी बातें करने लग गए हो? कह रहे जाओ जाके सफाई वफाई करवाओ वहाँ की, आई 15 मिनट में मीटिंग है। अब जो स्टाफ का लड़का था जो साफ सफाई का काम करता था उनके, वो बेसमेंट में गया, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था कि कोई साया दिखा है। वो नीचे गया, नीचे से वो भागता हुआ ऊपर आया। तो ऊपर सब बैठे हुए थे क्योंकि मीटिंग की तैयारी हो रही थी। अब उस चीखता हुआ बाहर आया, कह रहा है क्या हो गया, कोई भूत वूत देख लिया?
कह रहा भैया किसी ने झापड़ मारा। उसके थप्पड़ पड़ा गाल पे, और उसके जो उंगलियों के दाग थे उसके गाल पे साफ देखे जा सकते थे, झापड़ पड़ा उसके। तो कह रहा जैसे मैंने गेट खोला, झाड़ू मैंने उठाई है, जैसे मैंने लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन करा, मेरे किसी ने बहुत तेज झापड़ मारा। अब कुछ लोग तो हंसने लग गए, कह रहा पागल हो गया क्या। कह रहा है पहले वो कह रही थी कि बेसमेंट में किसी को देखा, अब तू कह रहा किसी ने झापड़ मार दिया। अब वो कह रहा है पागल बना रहे सारे के सारे। और तू बॉस ने बोला तुम मेरे साथ चलो और देखता हूँ कौन है। अब बॉस ने दरवाज़ा खोला और वो सीधा अंदर गए, उनको कोई नहीं दिखा। कह रहा बेकार में ऐसे ही बात कर रहे हो सारे के सारे, चलो आओ सारे मीटिंग करते हैं, नीचे बैठो सारे के सारे। अब जो लड़का झाड़ू मारने नीचे गया था, अब वो बहुत तेज चिल्लाने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा तेज तेज चिल्लाने लग गया। हु क्या, बड़ी तेज तेज, बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गया। पूरे पूरे जो ऑफिस में थी उसकी आवाज़ गूंजने लग गई। तो बॉस आके कहते हैं आप पागल हो गया है क्या, क्यों क्यों इतने क्यों पागल हो गया, तो चिल्लाया जा रहा। तो उसने क्या करा, अपने बॉस को ही इतनी ज़ोर से धक्का मारा, उसका बॉस दूर जाके गिरा। फिर जो भी उसके पास आए, किसी को लात मारे, किसी को हाथ मारे, ऐसे करके वो सबको धक्का मारे जा रहा, और बड़ी अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगा। तो सब डर गए कि हो क्या गया, उसका लाल मुंह हो गया, और उसने चेयर को भी इधर से उधर फेंक दिया। इतनी भारी भारी चेयर को वो ना अकेला उठा के फेंक रहा था। तो सब ये देख रहे थे कि आखिर ये ऑफिस के अंदर हो क्या रहा है ये। अब उसने, जो लड़का था विजय, उसने टीका लगा रखा था, वो उसके पास गया तो उसने उसको बहुत तेज धक्का दिया। तो विजय भी बहुत दूर जाके गिरा। तो विजय भी दूर जाके गिरा, तो उसको ये हो गया पता कि जो चीज़ मेरे को तंग कर रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऑफिस में आ गई है। अब उसने फ़ौरन वहीं वहीं से अपने अपने ऑफिस से ही अपने जो थे उनके गुरुजी पंडित जी, उनको फ़ोन करा कि जी मेरे ऑफिस में ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे तो चोट नहीं आई, लेकिन मैं ऑफिस में गया तो ऐसे ऐसे कोई साया दिखाई दे रहा है, जैसे प्रकाश भाई ने बताया था कि कोई साया दिखता है, ऐसे ही यहाँ पर स्टाफ को भी साया दिखा है कोई, और वो मेरे ऑफिस में आ गया है वो साया, और वो सबको तंग कर रखा है उसने। और मेरे एक स्टाफ को उसने झापड़ भी मार दिया, और सामान फेंक रहा है इधर से उधर, ये वो सब परेशान हो गए, सब डरे हुए हैं, अब हम क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आज तो मेरे को कहीं जाना है, तो कल मैं आ सकता हूँ, कल इसका इलाज हो जाएगा। आज एक काम करिए, अपने बॉस से कहिए कि जो भी टाइम हुआ, हाफ डे हुआ है, ऑफिस बंद कर दें, नहीं वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब उसने अपने बॉस को बताया ये बातें। तो पहले तो बॉस मान नहीं रहा था, लेकिन जब उस लड़के की हालत देखी तो बॉस ने भी हाँ कर दी। कह रहे ठीक है, मैं हाफ डे कर रहा हूँ, और कल अपने साथ में ही लेके आना पंडित जी को। अब नेक्स्ट डे पंडित जी को उसी ऑफिस में लाया गया। अब पंडित जी ने, जो बेसमेंट था उससे जो ऊपर सीढ़ियाँ जो आ रही थी, जहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर ही उन्होंने पूजा स्टार्ट करी। जैसे ही उन्होंने हवन वगैरह सामग्री तैयार करके अपना पूजा पाठ करने लगे, तो बेसमेंट में से बहुत तेज तेज चीखें आने लगी, बड़ी डरावनी आवाज़ें आने लगी, गुरु गुरु की, "वाह, मार दूंगा सबको मार दूंगा", ये इस तरह से आवाज़ें आने लगी बहुत तेज तेज। अब अंदर से, जैसे कोई अंदर से चेयर फेंक रहा हो, इस तरह से आवाज़ें आने लगी बहुत ज़्यादा। दरवाज़ा बंद हो रहा खुल रहा है, दरवाज़ा बंद हो रहा खुल रहा है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि बेसमेंट की तरफ चला जाए। सब लोग पीछे पीछे हो गए, करीब 12-13 लोगों का स्टाफ था, सब पीछे हो गए। विजय नाम का जो जो था लड़का, वो भी साइड में खड़ा हो गया, सिर्फ पंडित जी को ही देखे जा रहा था। तो पंडित जी अपना थोड़ी देर तक मंत्र जाप करते रहे, और फिर उन्होंने हनुमान जी की जो मूर्ति थी, एक अपने साथ लाए थे एक मूर्ति, उनको स्थापित किया, उनको जल वगैरह जो भी टीका वगैरह होता वो करके, और फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का फिर से जाप स्टार्ट करा। जैसे ही उन्होंने जाप स्टार्ट करा,
अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कह रहा है ऐसे कैसे छोड़ दूँ तेरे को, तूने इतने लोगों को तंग करा है, तेरे को ऐसे तो जाना चाहता है तो प्यार से चला जा, नहीं वरना अब तो तेरी अच्छी खासी पिटाई होएगी। तो वो कहता है मैं, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। अब पंडित जी कहते हैं कि जल्दी से बाहर आ जा और मेरे सामने आके बैठ जा, नहीं तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, फिर तेरे को दर्द होगा। तो वो क्या करता है, जो स्वीपर जो लड़का था उसके अंदर आते हैं और पंडित जी के सामने आके बैठ जाता है वो। अब पंडित जी ने बोला, हाँ भाई, अब तू यहाँ पर बैठ गया, अब बता इस लड़के को क्यों तंग कर रहा है और यहाँ पर क्यों आया। तो फिर उसने साफ बता दिया कि मैं अच्छा वाला आराम कर रहा था, ये सब लोगों ने मेरे को वहाँ के तंग करा और बाथरूम करा वहाँ के, और मुझे इत्र की महक बहुत ही अच्छी लगती है और इस लड़के ने इत्र लगा रखा था, मैं इसके साथ इसके घर आ गया और मैं इस तरह से आया और ये मुझे अच्छा लगा। तो पंडित जी कह रहे हैं अब तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है और अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर पंडित जी ने उनको कहा, देख तेरे सामने दो हैं रास्ते, एक तो रास्ता है कि तू प्यार से चला जा, अगर तू प्यार से नहीं जाएगा तब मैं तुझे अपने जल से मंत्र मार के तेरे को यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा, और या तो चला जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर जो जो प्रेत जात जो था उसने बोला कि मेरे साथ ऐसा मत करो, जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा, बस मुझे यहाँ से आने दो, मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा। और फिर पंडित जी ने उसके सर पे हाथ रखा और जो अंगूठा होता है उसके सर पे रखा और मंत्र मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हनुमान बाण जो होता है वो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हनुमान कवच और ये हनुमान की आरती वगैरह इन्होंने स्टार्ट कर दी। कम से कम आधा घंटा चला वो, चीखता रहा चीखता रहा चीखता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद जो स्वीपर था वो उसके अंदर से बाहर निकला और खिड़की जो होती है खिड़की का कांच तोड़ के वो बाहर निकला। सबने ये देखा अपनी आंखों से कि खिड़की का कांच तोड़ के वो बाहर निकला। तब पंडित जी ने सबको कहा कि ये तो चला गया, अब दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी, अब अपना काम करिए और दोबारा कभी यहाँ पर तुम्हारे को तंग करने नहीं आएगा। तो इस तरह से एक प्रेम था, इस तरह से पंडित जी ने पीछा छुड़वाया। फिर जो लड़का था विजय, उसने अपने 7 मंगलवार पूरे करे और भगवान जी को किया खुश किया, प्रसन्न करा हनुमान जी को। फिर उसके बाद कभी उसको कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही उसके ऑफिस में कभी दिक्कत हुई। तो ये थी एक कहानी, रियल हॉन्टेड स्टोरी विजय नाम के लड़के की। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक और शेयर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।